नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आप जानते हैं देवउठनी एकादशी के बाद से ही हिंदू सनातन धर्म में सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन और उपनयन संस्कार आदि। कार्तिक माह में मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने का भी विधान है। इस दिन दान पुण्य आदि का भी विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी और देवउठनी एकादशी नाम से विख्यात है। प्रबोधिनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। यह चतुर्मास की 4 महीने की अवधि के अंत का प्रतीक है। इन 4 महीने में भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु शयनी एकादशी को सोते हैं और प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं। इस प्रकार इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी और हरि प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी नाम दिया गया है। एकादशी उत्थान एकादशी, देव उत्सव एकादशी या देव उथी एकादशी भी कहा गया है। चतुर्मास में हिंदू धर्म में हिंदू विवाह निषिद्ध होता है। प्रबोधिनी एकादशी हिंदू धर्म में विवाह के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इसे कार्तिकी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी और कार्तिकी के नाम से भी जाना जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिसे देव दिवाली या देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का फल 100 राजसूय यज्ञ तथा 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप और स्नान दान करते हैं, वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रती मरणोपरांत बैकुंठ को जाता है। पूजा विधि: देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले को सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करें और पूजा स्थल पर अथवा आंगन में चौक बनाकर भगवान श्री विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। अगर आपके आंगन में धूप आती हो तो भगवान विष्णु के चरणों को ढक दें। पूरे दिन व्रत करें और दिन में सिर्फ एक बार फल आदि खा सकते हैं। भगवान विष्णु को 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि करें और व्रत रहने वाले ये कथा पढ़ें या सुनें। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल बताने को कहा। ब्रह्मा जी ने सविस्तार बताया। हे नारद, एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शवदाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताईं तो मुनि ने उन्हें इसी अजा प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहिताश का सर्प डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर होगे। भगवत कृपा से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। तो दोस्तों, एकादशी के संबंध में 3 कथाएं प्रचलित हैं। बाकी 2 कथाएं आपको आगे आने वाले वीडियोस में सुनने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।